हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपना काम बड़ी ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ बेटा कर रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5C। 5C में जो बेटा हम लोग को पढ़ना है वो नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ना है। हम लोग बेसिकली दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। दोनों एक्सरसाइज में आपने सबसे पहले तो सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग किसी भी क्वाड्रिक के फैक्टर कैसे करते हैं। फिर बी एक्सरसाइज में मैंने आपको सिखाया कि क्वाड्रिक फॉर्मूला के थ्रू आपको कैसे उसके रूट्स फाइंड करने होते हैं। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस तक आपको कैसे नंबर फाइंड करने होते हैं। तो ये सारी चीजें बेटा हम लोग प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं। तो फिलहाल आज क्या हम लोग यहाँ पे नया सीखने वाले हैं, यहाँ पे बेटा नेचर ऑफ द रूट्स। जी हाँ बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में पढ़ना है आपको। देखो, जिस तरह से हम किसी भी व्यक्ति से जब हम इंट्रोड्यूस होते हैं, किसी पर्सन से जब इंट्रोड्यूस होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। फिर उसके बारे में उसको क्या करते हैं, उसके नेचर के बारे में पता करते हैं। तो सिमिलरली हियर यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जान लिया है। अब यहाँ पर हमको उसके नेचर के बारे में बात करनी है। तो देखो, सिंपली मैं यहाँ पे नेचर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो सपोज जनरल इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैंने लिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इट्स अ फॉर्म ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सभी को बच्चे जानते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली हम बेटा क्या 3 प्रकार के नेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला वाला नेचर मैं बताऊंगा आपको। नंबर फर्स्ट, सपोज यहां पर दिया गया है इफ d इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने डी के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। डी क्या होता है बेटा, डी होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बेटा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो सारे बच्चे बेटा ये फॉर्मूला लर्न कर लेंगे। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी क्या है आपको यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारी पहली कंडीशन क्या है कि जो d है अगर इसको आप सॉल्व करें और ग्रेटर देन अगर 0 आ जाता है, सॉरी, तो d अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो बेटा यहाँ पे आपको दो कंडीशन यहाँ पे बेटा जनरेट हो जाएगा। सबसे पहले मैं बताऊं, चलिए यहीं पे मैं लिख देता हूं। d इज ग्रेटर देन 0 है तो सबसे पहले मैं आपको यहां बता देता हूं d ग्रेटर देन 0 तो हो एंड is not a perfect square। ठीक है, यहां पर बेटा ध्यान देना, d की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन वो जो आपने वैल्यू फाइंड करी है, सपोज वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो इस कंडीशंस पे रूट्स कैसे होंगे, देन द रूट्स आर, रूट्स बेटा होंगे इसके इरेशनल एंड डिस्टिनेट। ठीक है बेटा, इसको आपको याद करना है। तो इसके रूट्स इरेशनल आपको याद कर लेना बेटा, रूट्स इरेशनल होंगे और डिस्टिनेट रूट्स होंगे। कब होगा ये भी याद कर लीजिएगा, d इज ग्रेटर देन 0 के साथ साथ वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी की मैं सेकंड कंडीशन यहीं पे लिख देता हूं। सेकंड कंडीशन में यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन में d इज ग्रेटर देन 0 तो होना चाहिए, मस्ट बी इज ग्रेटर देन, मस्ट बी d इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड, अच्छा एंड करके यहां पर लिख देते हैं एंड इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसा है तब देन द रूट्स, तब उसके रूट्स बेटा कैसे होंगे, तब उसके रूट्स कैसे होंगे बता देते हैं। इरेशनल है, सिंपल सी बात है, ये रेशनली होने वाला है। देन द रूट्स आर रेशनल, रेशनल के साथ डिस्टिनेट तो बेटा आप लिख ही सकते हैं। डिस्टिनेट तो सभी में आप लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्टिनेट तो आप सभी में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे आपको क्या करना है, d इज ग्रेटर देन 0 है, अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, तब उसके रूट्स हमने क्या बताया आपको, रेशनल होगा बेटा। रूट्स कैसे होंगे, रेशनल के साथ साथ डिस्क्रिमिनेंट भी होगा। ठीक है, पहली कंडीशन समझ में आ गया। मैंने कहा आप डिस्क्रिमिनेंट बेटा फाइंड कर लो। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद सपोज d की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0,
डे ग्रेटर देन जीरो आ जाती है। और ग्रेटर देन जीरो के साथ साथ आपको दो चीज और देखना पड़ेगा, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो आप बोलेंगे बेटा वो रेशनल है, रेशनल के साथ साथ डिस्क्रिमिनेंट रूट यूज करते हैं। और अगर सपोज दैट वो इरेशनल नंबर नहीं आ रहा है, सपोज एग्जांपल 17 आ गया, 18 आ गया, 20 आ गया, तो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इस कंडीशन पे उसके रूट्स आप क्या लिखेंगे, इरेशनल लिखेंगे और साथ साथ में डिस्क्रिमिनेंट भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन तो आपने लिख दिया। अब दूसरा कंडीशन भी मैं यहाँ पे बता दूं, सपोज दैट आपने डी फाइंड किया, एग्जैक्टली वो जीरो आ जाए, तब उस कंडीशन पर देन द रूट्स आर, तो बेटा उस कंडीशन पर रूट्स कैसे होंगे, इस कंडीशन पर रूट्स आप लिखेंगे इक्वल। ठीक है, रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एक लास्ट कंडीशन में और आपको बता दूं, सपोज अब आपने डी निकाला, वो अब लेस देन जीरो आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो आएगा, इक्वल टू जीरो आएगा, या लेस देन जीरो भी हो सकता है। अब इस कंडीशंस पर आपका रूट्स कैसा होगा, देन द रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स कैसा होगा बेटा, नॉट रियल। ठीक है, नॉट रियल। अच्छा, यहां पे भी बेटा मैंने रियल लिखा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे ग्रेटर देन जीरो है, तो रूट्स कैसा होगा, रूट्स आर रियल। ठीक है, रूट्स तो बेटा रियल होंगे, और रियल के साथ साथ ये दोनों ही कंडीशन बेटा रियल को फॉलो करेगा, दोनों ही कंडीशन में रियल होगा। और ग्रेटर देन जीरो के साथ साथ अगर ये है तो आपने इरेशनल लिखा है, और ग्रेटर देन जीरो के साथ अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आपने इसमें रेशनल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरी कंडीशन भी होगी, तीसरी कंडीशन भी मैंने बता दिया, देन द रूट्स आर नॉट रियल। नॉट रियल के साथ साथ आप इसको इमेजिनरी भी लिख सकते हैं, इमेजिनरी। ठीक है, तो चाहे तो आप इसके रूट्स को नॉट रियल लिखें या फिर इमेजिनरी लिखें, बात आपकी एक ही है। यानी कि अगर डी की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो रूट्स कैसे लिखेंगे आप, इमेजिनरी लिखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसके लिए इनको आपको क्या कर लेना है, थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना है, बैठा लेना है। एक बार मैं फिर से रिव्यू कर देता हूं। नेचर ऑफ द रूट्स, किसी भी कोऑर्डिनेशन से नेचर ऑफ द रूट्स बेटा तीन कंडीशंस पर डिपेंड करता है, डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी इज इक्वल टू जीरो एंड डी इज लेस देन जीरो। डी इज ग्रेटर देन जीरो पर बेटा दो केसेस आपके पास आएंगे। सबसे पहले अगर डी इज ग्रेटर देन जीरो है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो आप उस कंडीशंस पे कहेंगे वो उसके रूट्स इरेशनल होगा और डिस्क्रिमिनेंट होगा। बट अगर उसके रूट्स ग्रेटर देन जीरो तो है, लेकिन साथ साथ में वो आपको परफेक्ट स्क्वायर भी मिल जाए, सपोज जैसे 9 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए, ठीक है, तो दैट इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसी का स्क्वायर है। तो इस टाइप से अगर कोई वैल्यू आपकी आ जाती है तो आप उस कंडीशन पे लिखेंगे तो रूट्स आर रियल। रियल तो बेटा होगा ही, इसके साथ साथ इसको ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर है तो ये इरेशनल भी होगा और डिस्क्रिमिनेंट भी होगा। ठीक है, तीनों ही बात आप इसमें लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताया, मान लो कि d इक्वल टू जीरो आ जाए, एग्जैक्टली इक्वल टू में जीरो मिल जाएगा। तो अगर d इक्वल टू में जीरो है तो इस कंडीशन पे आप क्या लिखेंगे, उसके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जी हाँ, दोनों रूट्स अब जब निकालेंगे तो दोनों रूट्स सेम टू सेम आएंगे, एक जैसे ही मिलेंगे आपको। तीसरी और लास्ट कंडीशन में मैंने आपको ये बताया कि अगर d इज लेस देन जीरो आ जाता है, मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू में आपको मिल जाता है, तो जब नेगेटिव वैल्यू में अगर डिस्क्रिमिनेंट आप निकालते हैं तो उस कंडीशंस पर उसका रूट्स रियल तो बेटा हो ही नहीं सकता। अब रियल को हम लोग दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं, रियल नहीं है तो वो क्या है, इमेजिनरी है। तो या तो आप लिखे नॉट रियल या फिर आप लिखे इमेजिनरी। ठीक है, दोनों ही चीज आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज लिख सकते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ज्यादा कुछ यहाँ पर डिटेल में नहीं है। तो फिलहाल ये तीन नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ लीजिएगा, इसी की बेस्ड पर हम ये एक्सरसाइज सी कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, बाकी के क्वेश्चंस अभी मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं बेटा एक्सरसाइज की ओर। ठीक है, अभी जितना भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में, अब जरा हम एक बार दो चार सम करके देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन नोट डाउन करके रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ठीक है, आपसे कुछ यही पूछा है इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि बेटा इसका नेचर आपको बताना है। नेचर अभी मैंने तीन टाइप के अभी नेचर आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है,
आपको यहाँ पे देखना है ये जो क्वालिटी क्वेश्चन गिवन है ए बी सी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू बेटा यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पर आप -8 लिख सकते हैं और सी की वैल्यू आप यहाँ पे 7 लिख सकते हैं। सबसे पहले बेटा मैंने बताया था डी निकालिए। डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है। डी के बेस पर ही हम उसके नेचर को बता पाएंगे, कंफर्म कर पाएंगे कि इसका नेचर कैसा है। तो सबसे पहले तो आपको डी फाइंड करना होगा और डी का फॉर्मूला मैंने बताया था बी स्क्वायर -4ac होता है। बी की वैल्यू -8 -4, ए की वैल्यू बेटा आपको 1 पुट कर देना है और सी की वैल्यू 7 पुट कर देना है। सबको क्या करो बेटा? कैलकुलेट कर दो, देखेंगे आंसर क्या आ रहा है हमारा। चलिए यहां पे आप मिलेगा 64 और माइनस का 7 4 जा 28। जल्दी से माइनस करके बताइए कितना आ जाएगा। 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा आपके पास 8 4 6 बचेगा और यहां बचेगा 5 में से 2 जाएगा तो 3 बच जाएगा, 36 आएगा। 14 की 4 3 में 5 36 आ जाएगा बेटा। अब 36 यहाँ पे देखो, 36 क्या है? ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ये जो डी आपने निकाला है तो 36 इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अभी मैंने तो पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, तो इस कंडीशन पे सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं देन द रूट्स आर रियल। बेटा रियल तो होगा ही, रियल तो होगा ही। अब साथ में आप ये भी देखें कि जो आपने डी फाइंड किया है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। जो रियल वाले केस में केवल आपको ये देखना है, सब में आपको नहीं देखना है कि डी की वैल्यू जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कब देखेंगे? रियल वाले केस में, यानी कि जब डी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी उस केस में ही केवल आपको परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये केवल आपको चेक करना है। तो देखो यहाँ पे 36 आया है, तो 36 ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि रियल एंड रेशनल, रेशनल डिस्क्रिमिनेंट भी लिख सकते हैं बस। 36 इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स आर रियल एंड रेशनल, बस इतना ही लिख दो बेटा, इट्स योर आंसर। ठीक है, रियल तो बेटा यहां पर आपको लिखना ही था। रियल क्यों लिखना था? क्योंकि यहाँ पे 36 आया है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ये रियल तो है ही, और साथ में जो ये आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी होता है। जैसे 6 का स्क्वायर भी है तो दैट इज वो रेशनल भी हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 3। सिमिलरली बेटा इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। ए की वैल्यू आपने यहाँ पे देखा 25, बी की वैल्यू आपने यहाँ पे देखा 30 और सी की वैल्यू बेटा आपको मिलेगी यहाँ पे 7। क्या फाइंड करना होता है? डी फाइंड करना होता है। बी का स्क्वायर -4a और ये सी। ठीक है बेटा, कैलकुलेट करो फटाफट। 30 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 900। 25 चौके 100, 100 में 7 का मल्टीप्लाई करा दो तो 700 आ जाएगा और माइनस करोगे तो बेटा 200 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये रियल तो है। अच्छा यहाँ पे लिखेंगे कि डी क्या है बेटा? ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तब देन रूट्स आर रियल। रियल तो बनता है बेटा। अब ये देखो जो 200 है क्या वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? ना, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये क्या हुआ? ये इरेशनल हो जाएगा। देन द रूट्स आर रियल एंड इरेशनल। बस आपको रियल लिख देना है और इरेशनल लिख देना है। डिस्क्रिमिनेंट भी बेटा लिख सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब अनइक्वल होता है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट रूट्स भी हैं, अलग अलग है। ठीक है, तो छोटा छोटा सा ही बेटा सोल्यूशन है। स्टार्टिंग के जितने भी सम्स हैं आपको बस केवल चेक करना है कि इसके रूट्स है कैसे। फिलहाल 1-2 सम्स इसमें और हम देखेंगे, इनको पहले आप नोट करिए, फिर आगे के हम 2-4 सम्स इसी से रिलेटेड हम और प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, नोट डाउन। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट 2 मोर क्वेश्चंस। ठीक है, रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अभी जैसे मैंने नेचर ऑफ द रूट्स के 2 क्वेश्चन आपको बताए, इसी तरह इसके भी हमको नेचर फाइंड कर लेना है। सबसे पहले ये इस इक्वेशन को देखना बेटा, ये जनरल फॉर्म में गिवन नहीं है। सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। 15x स्क्वायर माइनस का x माइनस 28 इक्वल टू 0 में कर देंगे आप। a की वैल्यू आप 15 लिखेंगे
बी की वैल्यू आप -1 लिखेंगे और सी की वैल्यू आप -28 लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेना है आपको, -1 का स्क्वायर 4, ए की वैल्यू 15 है और सी की वैल्यू 28 माइनस का, यहां से तो प्लस का 1 मिलेगा और ये माइनस मिलकर प्लस, 15 4 60 और 60 में हम 28 का मल्टीप्लाई में अगर और कर दूं तो कितना आ जाएगा, 8 4 12 16, एक जीरो बढ़ा दीजिए, 1680 आएगा और सॉरी इसको ऐड कर देंगे तो जा जाएगा 1681। 1681 किसी का स्क्वायर रूट होता है बेटा, बताओ ये 1681 40 का स्क्वायर रूट, 40 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1600, ये 41 का होगा, ठीक है। तो ये 41 का स्क्वायर रूट है, तो यहां पर लिखेंगे देन रूट्स आर रियल एंड रेशनल, ठीक है। रेशनल के साथ साथ अनइक्वल भी बेटा लिख सकते हो, क्योंकि रियल है तो अनइक्वल तो होगा ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको यहां से भी हम डी फाइंड कर लेते हैं फटाफट। डी की वैल्यू माइनस का बी, बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू आपने कहा 2 और सी की वैल्यू आपने कहा 3। अच्छा 6, 2 का स्क्वायर आएगा 4 और 4 में जब 6 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 6 4 जा, है ना, और ये आ जाएगा 3 2 6 और 6 मल्टीप्लाई 4 24। तो ये तो बेटा कट गया, 0 0 आ रहा है तो, है ना, एग्जैक्टली 0 आ रहा है तो इसके रूट तो फिर क्या हुआ, इसके रूट्स आपको मिलेगा क्या, इक्वल, देन रूट्स आर इक्वल, ठीक है, रूट्स इक्वल होगा, चेक कर लीजिए एक बार। 2√6 का स्क्वायर 4a इंटू सी करेक्ट है, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा और √6 का स्क्वायर करोगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई 4 6 4 जा 24 प्लस का आ जाएगा, सही है, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 माइनस का 24, ठीक है 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन पे रूट्स कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मैंने बताया था सेकेंड वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है, डी की वैल्यू क्या आ रही है, एग्जैक्टली 0 मिल रही है, तो उसके रूट्स आपको इक्वल लिख देना है, ठीक है। तो ये दोनों भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, इसको भी नोट कर लीजिए, आगे कुछ क्वेश्चन अभी हम और देखने वाले हैं यहाँ पर। चलिए भैया 2 क्वेश्चन और हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसको आप एक बार घर पे करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में 9x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 गिवन है, डी फाइंड कर लेना होगा, बी का स्क्वायर की -4a इंटू सी 36 आएगा, -4 9 का 36 आ जाएगा, बेटा तो कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, डी की वैल्यू बेटा 0 आ जाएगा, इस डी अगर 0 है देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ से a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2√3 लिखेंगे और c की वैल्यू आप -1 लिखेंगे, d फाइंड कर लेना है, 2√3 का आपने किया स्क्वायर -4, a की वैल्यू यहाँ पे 1, c की वैल्यू -1, कैलकुलेट कर लो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 और 3 मल्टीप्लाई 4 12 माइनस प्लस हो जाएगा 4 1 4, कितना आ जाएगा, ये तो 16 आ रहा है, 4 2 6, तो डी की वैल्यू 16 आ रही है, तो 16 बेटा सबसे पहले देखो ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो रियल तो है, रियल के साथ साथ आप देख रहे 16 किसी का स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट है तो दैट इज ये आपका रेशनल भी हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे देन रूट्स आर रियल एंड रेशनल, ठीक है, अनइक्वल डिफरेंट भी लिख सकते हैं आप, नहीं तो इससे भी काम चल जाएगा। 16 बेटा परफेक्ट स्क्वायर था, परफेक्ट स्क्वायर तो रेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल आपको क्या करना है, आज मैं ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ,
क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक मैंने जितने भी आज क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताए हैं, इसी से रिलेटेड आप जो भी और सम्स यहाँ पर गिवन है, नेचर ऑफ द रूट्स, उसको आप घर पे बैठ के फाइंड करें। बाकी के सम्स हम लोग आपको नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और घर पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। और तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।